दोस्तों यूएफसी ही अबू धाबी इवेंट ख़त्म हो चुका है और खबीब के टीम में मेट जो उनके जिम में ट्रेनिंग करते थे यानी कि मागोमेदोव चांको, उन्होंने इलिया टपोरिया को कॉल आउट किया है और वो अपनी पहली फ़ाइट जीत भी गए। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हुआ था उस फाइट में। तो जो फाइट चांको जीते थे, उनकी जो पहली फ़ाइट थी वो उन्होंने डोमिनेट ही किया था, आप कह सकते हैं। वो पहले राउंड में जो उनके अपोनेंट थे वो बस उन्हें डोमिनेट कर पाए थे। उन्होंने टेक डाउन करने की कोशिश की थी और उनके अपोनेंट ऐसे कुछ कमज़ोर तो नहीं थे। उनका 10-0 का स्ट्रीक था। तो यूएफसी ने उन्हें पहले ही फाइट में काफ़ी टफ चैलेंज दिया था, क्योंकि जैसे कि आप सब जानते हैं वो दागिस्तान के सबसे ग्रेटेस्ट प्रेस्टीजियस एकेडमी से आते हैं, जिम से आते हैं, जो खबीब का जिम है। तो उस हिसाब से को फ़ाइट दिया था और उन्होंने प्रूफ भी किया कि वो खबीब के जिम से आते हैं। उन्होंने पूरे फ़ाइट में डोमिनेट किया और जीत गए। और उसी के साथ उन्होंने इलिया टपोरिया का भी कॉल आउट किया है। उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे इलिया टपोरिया के साथ फ़ाइट करनी है। उन्होंने ऐसा इसीलिए बोला क्योंकि जो उनका अपोनेंट था उसने ऐसा बोला था कि मैं इलिया टपोरिया के जिम से आता हूँ, मैं इलिया टपोरिया से ट्रेंड हूँ और तुम मुझे हरा नहीं सकते। चांको ने ऐसा बोला कि मैं खबीब के जिम से आता हूँ, मतलब उन्होंने ऐसा बोला नहीं था। वो इस वे में कहना चाहते थे कि तुम किसी के भी जिम से आओ, मैं खबीब के प्रेस्टीजियस जिम से आता हूँ। मैं चाहे इलिया टपोरिया हो या कोई भी हो, मैं सबको हराने का दम रखता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं। अगर इलिया टपोरिया भी मेरे सामने कभी आ गया तो मैं उसको हरा दूँगा। पर मेरे ओपिनियन में, अगर आप मेरा ओपिनियन देखें, तो चांको अपनी जो फ़ाइट है वो एक यूनानिमस डिसीजन से जीते थे। और इलिया टपोरिया जो फाइटर है वो तो काफ़ी, चांको और उनका डिफरेंस भी काफ़ी हो गया। पर हम ऐसे जज नहीं करना चाहिए क्योंकि चांको का पहला फाइट है, अभी वो यंग फाइटर है, वो नए आया है यूएफसी में, हमें जज नहीं करना चाहिए। पर इलिया टपोरिया का जो लेवल है वो चांको से अभी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जो इलिया टपोरिया है वो डबल चैम्प थे, फेदरवेट चैम्पियन थे, लाइट वेट चैम्पियन थे। ऑलमोस्ट उन्होंने डोमिनेट किया था। उनका 17-0 का स्ट्रीक था। और हम देखेंगे जो वो जस्टिन गेजी से वो फाइट हारे थे, वो ऑलमोस्ट उनकी गलती के वजह से हारे थे। वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे और अब कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉयज़ यू, तो इसीलिए वो हारे थे। और नहीं तो इलिया टपोरिया काफ़ी अच्छे रेसलर है, बॉक्सर है। तो चांको और इलिया टपोरिया का लेवल अभी तो काफ़ी डिफरेंस है। पर अगर फ्यूचर में चांको अच्छे से अपने आप को प्रूव करते हैं, यूएफसी रैंकिंग में अच्छे से जाते, तो शायद इलिया टपोरिया और जो चांको का मैच होगा वो देखने में अगर होगा तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से तो अभी तो चांको ने ऐसे ही ट्रैश टॉक कर दिया, क्योंकि इलिया टपोरिया भी इस्लाम माख्शेफ, खबीब, इन लोग के बारे में काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक करता था, कुछ भी बोल देता था। पर अभी उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है, क्योंकि इलिया टपोरिया ने, आप देखेंगे तो फिनिशेस ही इतने ज़्यादा किए हैं। ऐसे फाइटर्स थे जो ऐसे बोलते थे कि कभी हार ही नहीं सकते, उनको इलिया टपोरिया ने हराया था। और अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि इलिया टपोरिया डर रहे हैं चांको का चैलेंज एक्सेप्ट करने से, ये वो। तो मुझे तो समझ नहीं आता है लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि इलिया टपोरिया का लेवल कितना है। चांको अभी नए आए हैं, तो चांको को अभी कुछ फाइट्स लेनी पड़ेंगी और 5-6 फाइट्स उन अपने आप को प्रूव करने के लिए कि वो एक अच्छे फाइटर है। तो वो एक हायर फाइटर, फेमस फाइटर के साथ फाइट कर सकते हैं। उन्हें एक मेन इवेंट मिले अपने आप को प्रूफ करने के लिए इलिया टपोरिया के साथ। अगर वो अपने आप को अच्छे से प्रूफ करते तो वो करेंगे। इलिया टपोरिया मेरे हिसाब से क्यों डरेंगे? इलिया टपोरिया ने बोथ डिवीज़न के वो चैम्पियंस थे, डोमिनेट किया है उन्होंने। मेरे हिसाब से इलिया टपोरिया बिल्कुल नहीं डरेंगे।